पटना बा देवरा ढोरी चटना बा देवरा ढोरी चटना बा। ये जो गाना आपने लिखा है देवरा ढोढ़ी चटना बा, क्या समझ के आपने इतना घटिया और गंदा गाना लिखा है? ये बताइए ऐसा कौन सा देवर भाभी है जिसमें ढोढ़ी चाटने का कार्यक्रम किया जाता है पूरे यूपी बिहार झारखंड में? जरा ये बताइए हमको। कभी शादी विवाह में गए? वो परंपरा है सर, वो परंपरा है, एक उसको अच्छे श्रेणी में लाया जाता है। अच्छे श्रेणी में लाया जाता है तो वही झूमर। ये शादी का गीत नहीं है, शादी का गीत नहीं है ये। झूमर सुने हैं? बिल्कुल से नहीं, ये शादी का गीत नहीं है जो आप गाए हैं। गाना में नहीं ना उतार सकते हैं हम तो वही। अरे सर उतार तो दिए, बचा क्या आपका गाना में? उतार तो दिए, अब क्या कहाँ से बचा है? उतर गया बताइए, कहाँ से उतर गया? ये गाना आपका हिट हो गया देवरा ढोढ़ी चटना बा, तो आगे और कुछ चाटने वाला कार्यक्रम जारी रहेगा? अभी उनका एक और गाना आया है हाल ही में, आपको बता दें 2 दिन पहले उनका गाना आया है कि आगे से जवान होता रहूं पीछे से जियान होता रहूं। अगर वो धरा जाए तो उनसे ये सवाल जरूर किया जाए कि कौन सी ऐसी लड़की है जो आगे से जियान होती है और पीछे से सॉरी आगे से जवान होती है और पीछे से जियान होती है। ये सवाल आपसे भी रहेगा चंदन चंचली। बिना कपड़े के जाइए, आपके जितने लोग आपके आसपास है ना सबकी नजर आप पे टिकेगी, तो क्या आप वैसे ही काम करेंगे? नहीं सब लोग आपको देखे आप इसके लिए नंगे चलेंगे? नहीं नंगे तो फिर पब्लिक गोबर खरीदने लगेगी तो आप गोबरों बेचने बेचेंगे। लगेंगे? हाँ जरूर बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे? पब्लिक गोबर खरीदेगी तो हम गोबर बेचेंगे। हमारा रोजी रोटी कहाँ से चलेगा? हमारे पास कोई बिजनेस है? नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉफ़ी विथ मी में। तो अभी हमारे साथ भोजपुरी के एक इतने प्रसिद्ध राइटर बैठे हैं जिनका गाना नहीं भी तो आपने एक बार ज़रूर सुना होगा, और या तो जो सुन रहे होंगे किसी न किसी ने रील्स ज़रूर बनाया होगा या बजा के डांस ज़रूर किया होगा, जिनका नाम अभी अश्लीलता से काफ़ी ज़्यादा जुड़ चुका है। पीके आर्यन जी, जो ये गाना काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, देवरा ढोढ़ी चटना बा। तो ये है हमारे साथ देवरा ढोढ़ी चटना के राइटर पीके आर्यन जी। कुछ इनसे सवाल जवाब करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। आपका चैनल कॉफ़ी विथ मी देखे वाला सब दर्शक लोग के हमारे प्रणाम बा, और सबसे आग्रह बा कि और चैनल के सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये बताइए ये जो गाना आपने लिखा है देवरा ढोढ़ी चटना बा, क्या समझ के आपने इतना घटिया और गंदा गाना लिखा है? ये बताइए। आपको लगता है कि घटिया है? बिल्कुल घटिया है गाना ये। आपने सुना है? अरे सुना है तभी तो पूछ रही हूँ ना। क्यों सुना है आपने? ये कोई सुनने वाली चीज थोड़ी है भाई। रील्स देख रहा आदमी, स्वाइप किया, सिर्फ यही गाना देवरा ढोढ़ी चटना बा यही रील्स पे चल रहा है गाना, तो कैसे नहीं सुनेगा कोई? तो जब सुन रहे हैं सारे लोग, पूरे यूपी बिहार के लोग सुन रहे हैं, झारखंड नेपाल सब जगह बज रहा है, तो उन जनता से पूछना चाहिए आपको कि जनता क्या चाह रही है, क्यों सुन रही है, क्यों लोग बजा रहे हैं डीजे पे? बस में बज रहा है, ऑटो में बज रहा है, रिक्शा में बज रहा है, मोबाइल में बजा रहे हैं लोग। अच्छा, जनता इतना गंदा गाना सुन रही है तो आगे से आप इससे भी गंदा गाना लिखने का प्रयास कीजिएगा। जी नहीं, हम पहले इससे पहले मेरा 2000 से ज़्यादा गाना है, काहे नहीं वायरल कर दिया कोई? आज के डेट में देख रहे हैं कि मीडिया वाले लोग आके हर मीडिया वालों का यही सवाल है कि अश्लील गाना क्यों लिखे, क्या सोच के लिखे? हम लोग तो ऐसे ही इसी स्टूडियो में, महाकाल स्टूडियो में बैठे हुए हैं मीठापुर में, और इसी स्टूडियो में बैठ के हम लोग बातचीत कर रहे थे। रात का समय था, सोचे कि चलो कुछ हंसी मजाक करते हैं, मजाक में लिख दिया, मजाक में लिखे गाना हो गया। अब हमें तो नहीं पता था कि इतना ज़्यादा वायरल हो जाएगा। ये बताइए ये जो वाक्य है देवरा ढोढ़ी चटना बा, तो ये एक भाभी जो है अपने हस्बैंड से कह रही है, अपने हस्बैंड से कि देवरा ऐसा है ओठ कटना बा, यही ना? अच्छा, सहेली से कह रही है, अपने सहेली से मजाक कर रही है, वो भी मजाक कर रही है। तो ये बताइए ऐसा कौन सा देवर भाभी है जिसमें ढोढ़ी चाटने का कार्यक्रम किया जाता है पूरे यूपी बिहार झारखंड में? जरा ये बताइए आप हमको। कभी शादी विवाह में गए हैं आप? बिल्कुल गए हैं। शादी विवाह में गालियाँ होती हैं, सुने? गाली की सिर्फ एक रात होती है, पूरे महीनों भर 6 महीने नहीं होता है। उसी शादी में मेरा गाना बज रहा है तो अश्लील हो गया, और खुलेआम जब गाली सुनते हैं सर, तिलक में जाइए तो वो परंपरा है, वो परंपरा है, एक वो परंपरा है जो राजा राम जी के जमाने से चली आ रही है। वो वाला हाल हो गया कि आप करे तो वेस्ट है, हम करे तो बेस्ट है। वो परंपरा है सर, वो परंपरा है, एक उसको अच्छे श्रेणी में लाया जाता है। अच्छे श्रेणी में लाया जाता है तो वही झूमर। ये शादी का गीत नहीं है, शादी का गीत नहीं है ये। झूमर सुने हैं? बिल्कुल से नहीं, ये शादी का गीत नहीं है जो आप गाए हैं। शादी का नहीं, हम तो एंजॉय के लिए किए हैं। अरे क्यों आप लोग भाभी देवर के रिश्ते को बदनाम कर रहे हैं? ये बताइए ना, आपको मालूम है ये चीज तो मालूम होगा ना, हमारे रामायण में भाभी को माँ का दर्जा दिया गया सीता माँ के दौर पर, तो आप लोग कैसे देवरा ढोढ़ी चटना बा, देवरा ओठ कटना बा, कैसे ये गाना, इतना गंदा गाना लिखते हैं आप लोग? लड़की आपस में मजाक कर रही है, वो अब क्या
मजाक कर रही हो। एक सहेली को सहेली से मजाक करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो इतना गंदा सारी वाक्यांश बातें हम लेकर। गाना में नहीं ना उतार सकते हैं, हम तो वही। अरे सर उतार तो दिए, बचा क्या आपका गाना में? उतार तो दिए, अब क्या कहाँ से बचा है? उतर गया बताइए, कहाँ से उतर गया? जो आप बोल रहे हैं कि अश्लील है, यही गाना अश्लील है और हर जगह बज रहा है। क्यों बज रहा है? लोगों को रोकिए कि क्यों बजा रहे हैं वो लोग। अरे सुनिए ना, पुदीना भी बजा है ब्लॉकबस्टर हिट, क्या ये वाला इससे गाना कोई- कोको कोला भी बजा है ब्लॉकबस्टर हिट, तू हंस के बोलो लुए जान बजा है ब्लॉकबस्टर हिट। क्यों नहीं बजता है अच्छा गाना? कैसे कह रहे हैं आप लोग? पिछले साल पिछले लगन में तो बजा है, ढोड़ी झनी छील दो, काहे नहीं बंद करा? बिल्कुल विरोध हुआ उसका सोशल मीडिया पे, जितना विरोध किए लोग उससे ज्यादा बजा है। हो भी गया गाना डिलीट। वो तो गाना डिलीट कहाँ हो गया? अभी भी कोई 26 करोड़ की 27 करोड़ देखे हम कल ही। वो दूसरे चैनल वाले चढ़ा के रखे हैं। आखिर कहीं चल रहा है ना, अगर अच्छा है चाहे बुरा है तो ये डिसाइड हम नहीं कर सकते, ये पब्लिक का काम है। इससे पहले भी बढ़िया बढ़िया गाना हम लिखे हैं और अच्छे अच्छे लोगों के लिए लिखे हैं। सूती का सलवार अंतरा सिंह जी का था, झुमका भी अंतरा सिंह जी का था, शिल्पी राज के कई गाने लिखे हैं, तिलकहरू वगैरह सब मेरा लिखा हुआ है। कहाँ कोई सुना? क्यों नहीं बजा? उतने स्टार थी अंतरा सिंह, प्रियंका अभी भी हैं, उनका गाना नहीं बजा। और आज एगो लाइन लिख दिए कि ढोड़ी देवरा ढोड़ी चटना बा, तो उसको पे विवाद हो रहा है। आपको मालूम है सिंगर के साथ साथ राइटर का भी 50% दोष माना जाता है अश्लील गाने लिखने में और गाने में। जी मानते हैं। तो आप अपने आप को दोषी मान रहे हैं कि नहीं? मैं दोषी हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ वो सारे लोग दोषी हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। टिकटॉक पे भी यही है, इंस्टाग्राम पे है, मौज पे है, हर जगह तो चल रहा है। इंस्टाग्राम पे आज 2,32,000 इसका रील्स बन चुका है 2 हफ्ते में। अब बताइए इसमें दोषी हम ही हैं? जी नहीं, इसमें बिल्कुल दोषी 50% क्या है, इसमें मान सकते हैं। अगर एक अनुमान लगाया जाए तो इसमें पूरी की पूरी हकदार एक तरफ से पूरी पब्लिक है जो इस गाने को प्रमोट कर रही है, सुन रही है, इस पे रील्स बना रही है, साथ साथ आप भी दोषी हैं। लेकिन ये वाक्यांश गलत है कि नहीं जो आपने इसमें इस गाने में दिया हुआ है, ये बताइए। गलत हम नहीं मान सकते ना, हमारा काम है बेचना, अब खरीदना आपको है। आप क्या खरीद रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो कैसे बोल दें, हम अपना सामान को गलत बोल देंगे? कोई बोलता है कि मैं अब गलत किया हूँ? पब्लिक गोबर खरीदने लगेगी तो आप गोबरों बेचने लगेंगे। हाँ जरूर बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे? पब्लिक गोबर खरीदेगी तो हम गोबर बेचेंगे। हमारा रोजी रोटी कहाँ से चलेगा? हमारे पास कोई बिजनेस है क्या? हमारा यही काम है, 10 साल 12 साल से यही करते आ रहे हैं, हम कैसे गुजारा करेंगे? वही पब्लिक अच्छे गानों को भी प्रमोट करती है। तो इससे पहले 4 साल से चंदन चंचल रोज माने हर महीने में 5 गाना 10 गाना रिलीज करते थे, काहे नहीं प्रमोट हो गए? चंदन चंचल का इससे पहले भी बहुत सारा गाना जो अश्लील के दायरे में है, मरले व पैना से, इसके बाद भी कई सारा पैना 2 भी आया। बहुत सारा गाना इनका पहले भी अश्लीलता के श्रेणी में आके हिट रह चुका है, इससे पहले भी। तो आखिर वही साफ सुथरा गाते हैं तो काहे नहीं हिट होता है? साफ सुथरा गाए ही कब है? बहुत गाए हैं, लगातार साफ सुथरा गा रहे थे 2 साल से। अभी उनका एक और गाना आया है, हाल ही में आपको बता दें 2 दिन पहले उनका गाना आया है कि आगे से जवान होता रहूं पीछे से जियान होता रहूं। अगर वो धरा जाए तो उनसे ये सवाल जरूर किया जाए कि कौन सी ऐसी लड़की है जो आगे से जियान होती है और पीछे से आगे से जवान होती है और पीछे से जियान होती है। ये सवाल आपसे भी रहेगा चंदन चंचली। जल्दी आप पटना पधारें और आपका हम लोग भी उद्घाटन करने का हम लोग को मौका मिले। ये बताइए इस गाने पे क्या कहना चाहेंगे? इस गाने पे, ये गाना मेरा नहीं है और ये गाना कोई और राइटर लिखे हुए हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम आपसे राय मांग रहे हैं, इस गाने को किस तरीके से आप देखते हैं? कहाँ से कौन सी लड़की ये बताइए कि आगे से जवान होती है और पीछे से जियान होती है? जरा ये बताइए, हमको ये सवाल का जवाब आपसे चाहिए। आप भी एक राइटर हैं, एक राइटर के तौर पे ये सवाल मेरा आपसे है। अब ये गाना पूरा सुनने के बाद ही हम बता सकते हैं कि क्या इसमें मैटर है। और हम नहीं, ये मैं पंचलाइन बता तो रही हूँ आके आपको। हो सकता है कि आगे कुछ और शब्द होगा जो पंचलाइन है ये गाने का। बताइए जरा, एक लड़की को कह रहा है एक लड़का कि आगे से जवान उतरू और पीछे से जियान उतरू। जरा बताइए हमको इस गाने का अर्थ क्या है? ये हम नहीं बता सकते हैं, जो राइटर क्यों नहीं बता सकते? जो लिखे वही बताएंगे। देवरा ढोड़ी चाट सकता है, देवरा ओठ काट सकता है अपने भाभी का, तो कैसे नहीं बता सकते इस गाने का मतलब आप? अब इसमें हम क्या बताएंगे? दूसरे राइटर के गाने के बारे में हम कैसे बोल सकते हैं? मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, मैं जो लिखा हूँ वो बता सकता हूँ। अभी मेरा टुनटुन यादव जी का 9 डिजिटल हिट पे गाना आया है, बड़ा चैनल है। ये गाना आपका हिट हो गया, देवरा ढोड़ी चटना बात, तो आगे और कुछ चाटने वाला कार्यक्रम जारी रहेगा? नहीं, इसके अभी अच्छे अच्छे गाने हैं। अपना आपको भी मौका मिल गया ना कि आपका गाना हिट हो गया ऐसे ही श्रेणी में, तो आप ऐसे ही गाने गाएंगे, ऐसे ही गाने बजाएंगे? ऐसा नहीं है, इससे पहले भी हम काम करते थे और आगे भी करते रहेंगे। आज भी काम किए हैं, कल भी काम करेंगे।
अब पसंद आपको, हम बोल तो दिए कि पसंद आपको करना कि आपको खरीदना क्या है। हम यूट्यूब पे एक कहावत है कि तरह तरह के गंदी गंदी गालियां दे दे के लोग वीडियो बना बना के चढ़ा रहा है, उस पर अश्लील नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो उनका मिलियन में मनी मेराज जी हैं, मनी मेराज जी का भी मिलियन में जाता है, 13 14 मिलियन जाता है एक दिन में। उनका वीडियो देखिए, फिर कृष्णा जैक है उनका वीडियो देखिए, एक प्रिंस है उसका वीडियो देखिए, प्रिंस कोई करके है एक लड़का इधर झारखंड का, उसका वीडियो देखिए, कहीं देख सकते हैं। लेकिन उसका क्यों व्यूअर जाता है? क्यों आप लोग भोजपुरी के उस तरीके से नहीं ला रहे हैं कि कोई भी गाना हम अपने परिवार के बीच में बैठ के सुन सके, बजा सके? क्यों आज ऐसे गाने लिखते हैं आप लोग कि हम लोगों को हेडफोन लगा के सुनना पड़ जाता है गाना, कि कोई सुन ना ले घर में कि ऐसे गाने हम सुन रहे हैं? आखिर हेडफोन लगा के सुन क्यों रहे हैं? क्यों आप लोग लिखेंगे नहीं आएगा तो नहीं सुनेंगे? हम अच्छे गाने और बिता के सुनेंगे, हमको भोजपुरी सुनना तो हम अच्छे गाने सुनेंगे। जैसे कोका कोला हिट हुआ, हमारे बगल में एक शादी थी, कुछ लड़के लोग आए और बोल के गए कि कोका कोला बजा दो, डीजे वाला बजाने लगा। वो बोल के वो लोग चले गए खाना खिलाने के लिए, और एक झुंड औरतें आई और बोल रही हैं कि ढोड़ी जनी छिलदा बजाओ। इसका मतलब हम क्या समझेंगे? अब बताइए, इसका जवाब दीजिए हमको। कि जब एक आदमी आता है बोलता है कोका कोला बजा दो, और एक औरतों का झुंड। हमारे समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छा सोचने वाले, एक गलत सोचने वाले। तो अच्छा गाने हम देते हैं तो अच्छे के लिए देते हैं, और जो बुरा है उनके लिए बुरा गाना हुआ है, अब बजा रहे हैं। अब यहाँ ये अच्छे लोग तो, हाई क्लास के लोग तो नहीं सुनते होंगे। एक एग्जांपल आपको देते हैं, आप ऐसे कपड़े पहन के जाएंगे रोड पे, आपको कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं नोटिस करेगा। यही आप बिना कपड़े के जाइए, आपके जितने लोग आपके आसपास है ना, उस सबकी नजर आप पे टिकेगी, तो क्या आप वैसे ही काम करेंगे? नहीं, सब लोग आपको देखे, आप उसके लिए नंगे चलेंगे? नहीं नंगे। तो फिर बढ़िया गाने भरत शर्मा जी के, जो हम लोग घर द्वार में बजा के आराम से सुन लो भाई, काम कर रहा है पूरा घर द्वार आदमी, कोई सब लोग सुन रहा है। गाना था कि ढोड़ी मुदले वाली पियरी माटी से, कैसे हो सकता है बताइए तो? ठीक है, होता है, वो तो मूवी का गाना था। क्यों मूवी का गाना है तो और नहीं होना चाहिए था इस तरह का? एल्बम में है तो चलो एल्बम में सीमित हो गया, मूवी का तो पूरा ऑल इंडिया देखता है। आखिर वो लोग क्या बजाए हैं, क्या नहीं किए हैं, क्या गवाए हैं? नक्शे कदम पे चलिएगा क्या? नक्शे कदम आप उनका परतर हमसे कर रही हैं, तो हम उनका। बहुत सारे अच्छे गाने हैं उनके, बहुत सारे अच्छे गाने हैं। अश्लीलता में एक दो गाने गिनती में आ जाएंगे। हमारे भी बहुत सारे गाने अच्छे हैं, उसको भी सुनिए, उसको प्रमोट करिए, उसको सुनिए, बजाइए। हम नहीं करेंगे इस तरह का, क्यों लिखेंगे इस तरह का ढोंडी चटना और ये सब? हमको शौक लगा है। कोशिश करिए कि भोजपुरी को थोड़ा सा शुद्ध बनाइए। आप लोग एकदम दिन पर दिन उसको गोबर में मिलाते जा रहे हैं, ऐसा कर दे रहे हैं कि मतलब कोई आदमी, चार आदमी बीच में बैठ के सुन ना सके गाना। तो आजकल चार आदमी बैठता कहाँ है? सब तो अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। चार आदमी बैठाइए, चार आदमी के 2 मिनट छोड़ दीजिए, सब अपने अपने में मस्त रहेंगे। कोई ऐसा बताइए कि चार आदमी बैठ के आपस में बात कर रहे हैं। फिर भी अगर लोग नहीं समझेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भाई? वही गोबर परोसेंगे, जो अच्छा लगेगा लोगों को वही। नहीं बोलिए, वही गोबर परोसेंगे। गोबर क्या होता है? गोबर जैसे ये गाना हुआ, हम आपको बोल रहे हैं, आप बोले ना कि अगर आदमी पब्लिक वही सुनेगा तो हम गोबर परोसेंगे। डिमांड लोग करेंगे वो हमको करना पड़ेगा। कब तक अपने करियर के साथ खेलते रहेंगे? हम अच्छे गाने दे रहे हैं, नहीं बज रहा है। आप अपने घर में ये गाना बजा सकते हैं अपने, ये बताइए। काहे बजाएंगे? क्या है भाई, जब वो गाना आप अपने घर में नहीं बजा सकते, अपने बच्चों के सामने बजा सकते हैं गाना? नहीं, लेकिन सुनते तो वो लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनते हैं। मेरे घर के लोग भी इस तरह के गाने सुनते हैं, और ईयरफोन लगा के सुनते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है, और देखते वही हैं, सब सुनता है, कौन नहीं सुनता है? खिलाफ जो हमको गाली दे रहा है। सोचिए, आप कह रहे हैं कि आपके घर के लोग भी सुनते हैं, तो क्यों ऐसा गाना लिखते हैं बताइए? सब लोग सुनता है। हमारे खिलाफ जो लोग आज आवाज़ उठा रहे हैं वो लोग भी सुनते हैं, जो हमको आज गाली दे रहे हैं वो भी 10 बार इस गाने को बजा कर सुनते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ भोजपुरी के अश्लील राइटरों में से एक राइटर, क्या नाम है आपका? पीके आर्यन जी, देवरा ढोड़ी चटना के राइटर। इनसे कुछ खास बातचीत आपके सामने। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।